बार बार आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 5,000 या 10,000 रुपए अमाउंट ऐड करते हो और देखते हो कि 1 या 2 दिन में ही वो आधा हो जाता है या फिर पूरा ही खत्म हो जाता है। अगर आप भी स्मॉल अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगा स्मॉल अकाउंट सेफली ग्रो करने का स्टेप बाय स्टेप प्लान जो बिगनर्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंस विद आशु पे। और मेरा गोल है कि बिगनर्स भी मार्केट में टिक सके बिना कैपिटल वाइप आउट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मॉल अकाउंट ग्रो करने का कंप्लीट गाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की, जिस वजह से आपका कैपिटल बार बार ब्लो आउट हो जा रहा है। मतलब आप छोटा कैपिटल ऐड करते हो और वो बार बार क्यों उड़ जाता है। तो इसके पीछे दो मेन प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है ओवर लीवरेज और दूसरा इमोशंस पे कंट्रोल ना होना। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवर लीवरेज। मतलब जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आपके पास मान लीजिए 10,000 अकाउंट में है, लेकिन आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग में 5x का लीवरेज मिलता है। मतलब आप 10,000 है अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप 50,000 रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है छोटे अकाउंट वालों के लिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है और जब आप 50,000 का ट्रेड लेते हो, मान लीजिए आपने 10% का स्टॉप लॉस रखा। मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, इतना स्टॉप लॉस रखना नहीं चाहिए। आपने मान लीजिए 10% का स्टॉप लॉस रखा, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 50,000 पे जाएगा। 5-10% मतलब 5,000 का लॉस होगा। और जैसे ही 5,000 का लॉस हुआ, आपके पास तो ओरिजिनल कैपिटल सिर्फ 10,000 का था। तो अब जब आपने लिवरेज लेके बड़ा कैपिटल करके उस पर 5,000 का लॉस ले लिया, तो अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए तो बचे। तो ये दिक्कत होती है ओवर लिवरेज करने में छोटे अकाउंट वालों को। फिर जब उनके पास 5,000 का कैपिटल बचता है, तो वो और ज्यादा लिवरेज उठाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा ओवर एग्रेसिव ट्रेड करने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा कैपिटल ब्लो आउट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर लिवरेज की। दूसरी प्रॉब्लम है इमोशंस पे ना कंट्रोल होना। अब देखिए, आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, 50,000, आपने 10,000 का कैपिटल था, ओवर लिवरेज लिया, पहले तो 50,000 पे ट्रेड लिया, अब उस पे 5,000 उड़ गया, तो आपके पास बचे 5,000। अब यहाँ पे आपके अंदर साइकोलॉजी खराब हो चुकी है। आपको लग रहा है मेरे पास तो 10,000 थे, अब सिर्फ 5,000 बचे, अब ये कैपिटल तो मेरा खत्म ही हो गया, कोई काम का नहीं है। तो आप क्या करते हो, अब कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, कुछ नहीं, सीधा रिवेंज ट्रेड मारना शुरू करते हो। जितना मैक्सिमम क्वांटिटी आप उस 5,000 से उठा सकते हो सब उठा लेते हो और स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हो, या फिर लगाते हो तो मान के चलते हो कि स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं होना, मुझे तो सिर्फ टारगेट ही चाहिए। और उस चक्कर में क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर आपका पूरा ही कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। और फिर आप उसके बाद रिवेंज ट्रेड लेते हो, फिर आप उसके बाद रिवेंज ट्रेड लेते हो और पूरा कैपिटल देखते ही देखते 1 या 2-3 दिन में पूरा खत्म। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका जो स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट है वो ग्रो इसी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ओवर लिवरेज कर रहे हो और दूसरा इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि कैसे अपना स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो करें। तो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट विथ मिनिमम रिस्क। इसका मतलब है कि जो स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं उनको ग्रो करने का गोल्डन रूल है, आपको सिर्फ 1 या 2% का ही रिस्क लेना है पर ट्रेड। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 है, सबसे पहले तो आपको ओवर लिवरेज नहीं लेना है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मानिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 है, सबसे पहले तो आपको लिवरेज लेना ही नहीं है। छोटे अकाउंट में अगर आप लिवरेज लोगे उतना ही जल्दी कैपिटल ब्लो होगा। आप क्या सोचते हो कि लिवरेज लेने से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा? नहीं, बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए पहले तो लिवरेज लेना बंद करो। अब देखो 10,000 का कैपिटल है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसको आपको क्या करना है, हर ट्रेड पे आपको मैक्सिमम 1 या 2% का ही रिस्क लेना है। मतलब 100 से 200 रुपए का ही एसएल लगाना है। इससे क्या होगा, अगर आपके बैक टू बैक 5-6 ट्रेड भी गलत हुए तो कितना मैक्सिमम लॉस होगा, 1,000-1,500 का ही तो लॉस होगा, फिर भी आपका कैपिटल 8500 या फिर उससे ज्यादा ही बचेगा। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका कैपिटल सिक्योर रहेगा। और ऐसा तो है नहीं कि आपके बैक टू बैक 5-6 ट्रेड स्टॉप लॉस चले जाएंगे। कम से कम 1:2, 1:3 का आप रिस्क टू रिवॉर्ड रखिए, देखिए आपका कैपिटल कैसे ग्रो होगा। धीरे धीरे ही ग्रो होगा, लेकिन ग्रो जरूर होगा। उससे तो अच्छा ही है ना कि जो 1-2 दिन में आपका गायब हो जाता है, उससे तो बेटर तरीका यही है ना। दूसरा है कि आपको ट्रेडिंग सिर्फ उन स्टॉक्स या फिर उन इंडेक्स में करनी जो वॉलेटाइल हो, जिसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होता हो। अगर आप ऐसे स्टॉक चुनोगे, मतलब कि पेनी स्टॉक जिसमें मोमेंटम हो ही ना, या फिर जिसमें मैनिपुलेशन ज्यादा हो, तो आपके उसमें एसएल बहुत ज्यादा जाएंगे। इसीलिए ऐसे स्टॉक चुनो जिसमें मोमेंटम ज्यादा होता हो और ताकि आपको टारगेट ज्यादा मिले। तीसरा पॉइंट है आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए स्कैल्पिंग पे और शॉर्ट इंट्राडे ट्रेड्स पे। मतलब कि आपको बिग होल्ड करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए स्मॉल कैपिटल से। और चौथा स्टेप है कंपाउंड ग्रेजुअली। देखिए बड़ी ग्रोथ का राज है कंपाउंडिंग। 10,000 को 20,000 बनाने में 2 से 3 मंथ लग सकते हैं, लेकिन पर ये सेफ तरीका भी है और सस्टेनेबल भी है, बिना अकाउंट अपना वाइप आउट किए। आपका स्मॉल अकाउंट कितने का है कमेंट में जरूर बताओ।